हेलो फ्रेंड्स, क्रोशे बाय टीसीके में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बनाना सीखेंगे ये स्पाइडरमैन। ये बहुत ही क्यूट है और आप इसे एज़ अ गिफ्ट दे सकते हैं किसी को या आप इसे एज़ अ कार हैंगिंग यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ बैग चार्म आप इसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें की रिंग ऐड करके इसे एज़ अ की रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, क्यूट सा लिटिल सा स्पाइडरमैन और आप इसे आसानी से बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल होगा कि आपने अभी क्रोशे करना शुरू किया है, तो बेसिक में आपको चैन स्टिच आना चाहिए, सिंगल क्रोशिया आना चाहिए, हाफ डबल क्रोशिया एंड डबल क्रोशिया। ये बेसिक स्टिचेस हैं जो आपको आने चाहिए इसे बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आपको ये सेम बनाना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप प्रॉपर्ली समझ नहीं पाएंगे कि आपको कौन से स्टिचेस कहाँ पर करने थे। तो चलिए बच्चों के फेवरेट और बड़ों के फेवरेट स्पाइडरमैन को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें 4 कलर के यार्न चाहिए, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पर हम वर्धमान का लोटो ब्रांड यूज़ कर रहे हैं। ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न होता है। 3.5 mm क्रोशे हुक यूज़ करेंगे, एक निडल चाहिए, स्टिच मार्कर और एक सीजर। ये क्लॉथ आइस बनाने के लिए यूज़ होता है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें फिलिंग के लिए पॉलीफाइबर हेड से बनाना स्टार्ट करेंगे। रेड कलर यार्न यूज़ करेंगे। इसके लिए मैजिक रिंग बनाना होगा। ऐसे राउंड करेंगे और दूसरी फिंगर से होल्ड करेंगे और इसमें हुक इंसर्ट करके इसको होल्ड करेंगे यहाँ पर और इसको फिंगर से मूव कर लेंगे। अब यहाँ पर हुक में यार्न ओवर करके इसको पुल इट आउट करेंगे। तो ये आपके पास मैजिक रिंग तैयार हो गई है। इसमें हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हुक इंसर्ट करेंगे, yarn over करेंगे, pull it out करेंगे, then again yarn over and pull it out both the loops। इस तरह से हम 6 टाइम इसे करेंगे। 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से 6 सिंगल क्रोशे हमने बनाए हैं यहाँ पे। अब जो यार्न हमारे पास ये छोटा वाला है, इसको हम पुल करेंगे और जो ये मैजिक रिंग है इसको हम क्लोज करेंगे इस तरह से। ये देखिएगा, ये मैजिक रिंग क्लोज हो गई है। स्लिप स्टिच करेंगे और फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे और यहाँ पर ये स्लिप स्टिच। उससे पहले सेम प्लेस पे हम 1 चैन बनाएंगे। मैं स्लिप स्टिच किया था, वहीं पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम प्लेस पे एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस सेकेंड राउंड में हम हर स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पर स्टिच मार्कर लगा लेते हैं, जिससे हमें पता रहेगा कि यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करना होगा। नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर और इस राउंड को एवरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे और जहाँ पे स्टिच मार्कर लगा हुआ है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब चैन 1 करेंगे। सेकेंड राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। सेम प्लेस पे 1 सिंगल क्रोशिया and put stitch marker here। अब सेकेंड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 and 2। दिस पैटर्न इज फॉलो इन थर्ड राउंड और इस राउंड में कंप्लीट हो करके
हम यहाँ मिलेंगे। ये देखिएगा इस तरह से ये राउंड कंप्लीट। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे, स्टिच मार्कर मूव करके स्लिप स्टिच हियर लाइक दिस एंड चेन 1। ये थर्ड राउंड कंप्लीट और इस थर्ड राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया मिले हैं। अब हम फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। सेम प्लेस पे 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया। फर्स्ट स्टिच में हम स्टिच मार्कर लगाएंगे। अब सेकेंड स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इस राउंड में 1 1 2 का पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा पैटर्न फॉलो करके इस तरह से लुक आएगा। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फोर्थ राउंड कंप्लीट और इस फोर्थ राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया आए हैं। 1 चेन करेंगे, सेम प्लेस पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड इन फोर्थ स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस। और इस राउंड को हम 1 1 1 एंड 2 3 टाइम 1 एंड देन इंक्रीज और यहाँ पर स्टिच मार्कर और इसको कंप्लीट करेंगे फिफ्थ राउंड को। ये देखिएगा पैटर्न ऐसे फॉलो करके इस तरह से लुक आएगा और स्लिप स्टिच करके फिफ्थ राउंड को क्लोज करते हैं लाइक दिस। और इस फिफ्थ राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे आए हैं। अब चेन 1 बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम प्लेस पे। नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया और इस सिक्स्थ राउंड में हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारे 4 राउंड होंगे 6 7 8 एंड 9 वो हमारे सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट होंगे। ये देखिएगा 9 राउंड कंप्लीट होके इसका शेप कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा हेड का शेप आ गया है। अब 10th राउंड से हम डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम चेन 1 बनाएंगे यहाँ पर और ये जो स्टिचेस आपको दिख रहे हैं इसमें 2 लूप्स होते हैं। ये फ्रंट लूप होता है इधर वाला और पीछे वाला बैक लूप होता है। ये फ्रंट लूप और ये बैक लूप। अभी जब हम डिक्रीज करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि डिक्रीज कैसे करेंगे। सेम प्लेस पे फर्स्ट हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम 3 टाइम जैसे हमने इंक्रीजिंग में किया था। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया एंड 3 सिंगल क्रोशिया। तो 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद डिक्रीज करेंगे। अब जो हमारा फ्रंट लूप है उसमें हुक इंसर्ट करेंगे और सेकेंड वाले में हुक इंसर्ट करेंगे इस तरह से और यार्न ओवर करके पुल इट आउट करेंगे इस तरह से। और अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे इनविजिबल डिक्रीजिंग बोलते हैं। इस तरह से हम पूरे राउंड में डिक्रीज करेंगे और इस फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में आके स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगे। स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को क्लोज करेंगे और चेन 1 करेंगे। इस तरह से फर्स्ट डिक्रीज हो गया। अब सेकेंड डिक्रीज करेंगे। सेम प्लेस पे 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन सेम डिक्रीजिंग 1 and 2 like this and yarn over and pull it out and make a single crochet like this. इस राउंड में 11th राउंड में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया एंड देन डिक्रीज। ये पैटर्न फॉलो करके राउंड कंप्लीट करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है ये राउंड। यहाँ पे और स्टिच मार्कर को मूव करेंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे लाइक दिस
और ये हमारा 11th राउंड कंप्लीट हो गया है, ये देखिएगा। और ये हमारा लगभग हेड प्रिपेयर हो गया है। अब लास्ट वन मोर चेन 1, दिस इज राउंड 12। ये इस राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हियर, एंड नेक्स्ट स्टिच में डिक्रीज करेंगे here and here like this, and then सिंगल क्रोशिया। अब जो फर्स्ट स्टिच हमारा हुआ था सिंगल क्रोशिया, उसमें हम स्टिच मार्कर पुट करते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट में आगे जाते हैं। एक बार और करके दिखाते हैं। 1 सिंगल क्रोशिया and then decrease here like this, here, and then pull it out both the loops, and then again yarn over and pull it out both the loops। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 12th राउंड होगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और इसका हेड का लुक इस तरह से आया है। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग के लिए हमें पॉलीफाइबर चाहिए होगा, आप कॉटन भी फिल कर सकते हैं। इस तरह से देखिएगा, ये हेड हमारा। अब इस राउंड 12 को हम कंप्लीट करते हैं। स्टिच मार्कर मूव करेंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और चैन 1 करेंगे। ये देखिएगा, ये हमारा हेड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये 13 राउंड स्टार्ट होगा हमारा। और अब हम इसमें, ये मैंने आपको 2 लूप्स बताए थे, ये फ्रंट लूप एंड ये बैक लूप। तो अब हम 13 राउंड में फ्रंट लूप में वर्क करेंगे। फ्रंट लूप में, ओनली फ्रंट लूप में, हियर दिस लूप। आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे हमें ये एक लूप लेना होगा यहाँ पे, ये वाला फ्रंट वाला। ओके, 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे। ओके, नेक्स्ट में इंक्रीज करेंगे ये फ्रंट लूप में, और 1 एंड 2, ये इंक्रीज। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट में इंक्रीज। इंक्रीजिंग में हम एक ही स्टिच में 2 बार करते हैं। मीन्स अगर हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं तो सिंगल क्रोशिया 2 बार होगा, HDC बना रहे हैं तो HDC, और DC बना रहे हैं तो DC 2 बार। हर एक स्टिच में उसको इंक्रीजिंग में 2 बार करते हैं, सिंगल क्रोशिया 2 बार। स्टिच मार्कर लगा लेते हैं कि कहाँ पे हमें इसका एंड करना है, और इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। 1 सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज। ये देखिएगा, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब स्टिच मार्कर मूव करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे हियर एंड चैन 1 करेंगे। ये हमारा 13th राउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट सेम प्लेस पे 1 सिंगल क्रोशिया, ये हमारा 14th राउंड स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हम इंक्रीज करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, मीन्स इंक्रीज। यहाँ पे हम दोनों लूप्स में वर्क करेंगे। यहाँ पे हम फ्रंट लूप में वर्क नहीं करेंगे। फ्रंट लूप में सिर्फ जब हम नेक पार्ट बना रहे थे तभी हमें वर्क करना था। नेक्स्ट हम दोनों लूप्स में, ये दोनों लूप्स है ना, फ्रंट एंड बैक, इनके बीच से हम हुक लेके फिर हम वर्क करेंगे। और यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ये, और 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज।
इस पैटर्न को हम फॉलो करके ये राउंड 14th राउंड कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट दिस वाले इस 13th राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हुए थे क्योंकि हमने 1 इंक्रीज किया था, और यहाँ नेक्स्ट 14th राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल। इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा 14th राउंड कंप्लीट हो गया है। स्टिच मार्कर मूव करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर लाइक दिस एंड चैन 1 करेंगे, और ये हमारा 14th राउंड कंप्लीट। इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अब नेक्स्ट 15th राउंड सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक स्टिच में, और यहाँ पर स्टिच मार्कर लगाते हैं फर्स्ट। अब हमारा जो 15th राउंड है, 15, 16 एंड 17, 3 राउंड हमारे सिंगल क्रोशिया से बनेंगे। उनको कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, 1, 2 एंड 3, और ये हमारा 17th राउंड कंप्लीट हुआ है। इसको स्टिच मार्कर मूव करके कंप्लीट करते हैं यहाँ पर लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये हमारा 17th राउंड कंप्लीट हो गया है, और ये हमारी बॉडी है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। हम यहाँ पर ब्लू कलर ऐड करेंगे। इसके लिए यार्न को ऐसे होल्ड करेंगे, लूप में ऐसे जाएंगे, और जो रेड वाला यार्न है उसको टाइटली पुल करेंगे, और इन दोनों यार्न को रैप करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे, चैन 1 करेंगे और सेम प्लेस पे सिंगल क्रोशिया करेंगे लाइक दिस। अब इस राउंड में हमारा डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया है, नेक्स्ट वाले में हम 1 डिक्रीज करेंगे, सॉरी, नेक्स्ट में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लाइक दिस, और फिर डिक्रीज करेंगे, इनविजिबल डिक्रीजिंग। फ्रंट लूप लेंगे ओनली 2 एंड देन सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से 1 1 एंड डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज, ऐसे करके राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 18th राउंड कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच करते हैं। स्टिच मार्कर को मूव करके सेम प्लेस पे स्लिप स्टिच करेंगे और चैन 1 करेंगे। अब ये देखिएगा बॉडी हमारी इस तरह से रेडी हो गई है। अब ये बॉटम बन रहा है। अब इसमें नेक्स्ट राउंड में अगेन डिक्रीजिंग होगी। ये 19th राउंड है हमारा, और इसमें सेम प्लेस पे हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे लाइक दिस, एंड अगेन डिक्रीजिंग होगी, 1 here and 1 here like this, and do like this। इस 14th राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया हुए थे। अब ये 19th राउंड चल रहा है। इसको ऐसे करके कंप्लीट करते हैं, और यहाँ फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में आके स्लिप स्टिच करेंगे। इस 19th राउंड में 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज, 1 सिंगल क्रोशिया एंड डिक्रीज, ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट करना है हमें। ये 19th राउंड कंप्लीट हो गया है, और इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया आए हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज करते हैं लाइक दिस, और चैन 1 बना के यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, और यहाँ पे हम स्टफिंग करेंगे दिस प्लेस। ये राउंड हमारा 20 राउंड है, 28, और इसमें
हर एक में डिक्रीजिंग होगी, यहाँ पे लाइक दिस, और हर एक स्टिच में हम डिक्रीज करके चलेंगे और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये फोर्थ, देन फिफ्थ, और ये लास्ट सिक्स। ये इस तरह से हमारा ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम यार्न को कट कर देंगे और निडल की हेल्प से हम इसे क्लोज करेंगे। ये वाला पार्ट हम यहाँ पे इसको ऐसे लॉक कर देंगे, और अब इसको क्लोज करने के लिए सेम हमारे पास 2 लूप्स हैं, तो हम फ्रंट लूप में, ओनली फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे निडल, और इसको ऐसे हर एक स्टिच में जाके इस तरह से, और इस राउंड को क्लोज कर देंगे। इस तरह से करेंगे तो यह हमारे पास एक रिंग टाइप से आ जाएगा। ये देखिएगा, ये डन, और ये लास्ट वन। अब हम इसको क्लोज करेंगे इस तरह से। ये हमारा बॉडी पार्ट कंप्लीट हो गया है। यार्न को हाइड करके, प्रॉपर्ली सिक्योर करके हाइड करेंगे। ये हमारी बॉडी और हेड वाला पार्ट पूरा बेस रेडी हो गया है। ये देखिएगा,